हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास ई रिक्शा का एक कंट्रोलर आया है। इसमें जो फॉल्ट है वो अलग तरीके से फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मॉसफेट की चेकिंग करनी होती है। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि ये हमारा नेगेटिव वायर होता है, ये हमारा पॉजिटिव वायर होता है। मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे यहाँ पे सेट करेंगे। अब ब्लैक प्रोब को हम कहाँ पे लगाएंगे, पॉजिटिव पे। यहाँ पे लिखा हुआ है P+, तो यहाँ पे लगा के हम मोटर के तीनों फेस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं हमें वैल्यू देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे भी देखेंगे तो हमें वैल्यू एग्जैक्ट मिल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अपर मॉसफेट ओके है। अब हमें क्या करना है, रेड प्रोब को हम कहाँ पे लगाएंगे, नेगेटिव पे लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे, वैल्यू आ गया, यहाँ पे भी देख सकते हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, वैल्यू हमारा यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, इसका मतलब मॉसफेट में शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करते हैं। अब यहाँ पे टोटल 6 ड्राइवर, 3 अपर होते हैं, 3 लोअर। ड्राइवर सेक्शन का मतलब होता है 4 मॉसफेट अपर और 4 मॉसफेट लोअर मिलके एक फेस को यहाँ पे ऑपरेट कराया जाता है। मतलब एक ड्राइवर अपर का एक ड्राइवर लोअर मिलके क्या करते हैं, इस फेस को ऑपरेट कराते हैं। जब भी हम ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करते हैं तो हमें दोनों साइड चेक करना होता है, क्योंकि अगर एक साइड हम चेक करेंगे दूसरी साइड नहीं चेक करेंगे, अगर ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो आपको फॉल्ट ट्रेस करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे, एक वायर गेट पे लगा के सोर्स पे चेक करेंगे, वैल्यू आ रहा है तो एक साइड ये हाई वैल्यू दिखाता है, एक साइड लो वैल्यू दिखाता है। तो इसका मतलब ड्राइवर सेक्शन आपका ओके है। अकॉर्डिंग टू सर्किट के यहाँ पे हाई और लो वैल्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक साइड हमारा 600 आ रहा है, एक साइड हमारा 11 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 520 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रोब को चेंज करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वैल्यू ड्रॉप आ रहा है। मतलब इस पे अगर इस ड्राइवर सेक्शन की बात करें, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हाई लो वैल्यू आ रहा है। प्रोब को अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई वैल्यू आ रहा है। तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना आ रहा है, 520 आ रहा है, मतलब वैल्यू हमारा ड्रॉप आ रहा है। अब हम इस ड्राइवर सेक्शन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वही वैल्यू आ रहा है जो इस ड्राइवर सेक्शन का आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, प्रोब चेंज करेंगे तो लो वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 ड्राइवर सेक्शन हमारा ओके है, लेकिन एक ड्राइवर सेक्शन में हमें क्या दिखा रहा है, डिफरेंट वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, यानी दोनों साइड से हमें लो वैल्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पर चेक करेंगे तो सेम हमारा वही रिजल्ट होना चाहिए, हाई और लो वैल्यू हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम इसी तरीके से इस ड्राइवर सेक्शन में भी हमें वही वैल्यू देखने को मिलेगा, हाई लो। इसका मतलब ये ओके है। यहाँ पे भी देख सकते हैं वही वैल्यू आ रहा है, हाई और लो। तो ये सारे ड्राइवर सेक्शन ओके हैं, लेकिन इस ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब इस ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ड्राइवर सेक्शन को ट्रेस करते हैं तो वहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे कंपोनेंट्स ओके हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ से है उसको समझने के लिए एक बार हम आपको ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करा देते हैं। इसी ग्रीन वायर में जो ये 4 मॉसफेट लगे हैं, यानी इसी के ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि ड्राइवर सेक्शन में 4 रजिस्टर लगे होते हैं, 10 ओम के लगे होते हैं। यहाँ पे 51 ओम से लेके 100 ओम का रजिस्टर लगा होता है, डायोड लगा होता है और यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये अपर ड्राइवर सेक्शन होता है, तो इसमें 2 ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो आपके PNP होते हैं, एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो NPN है। जब हमने यहाँ पे चेक किया तो हमारे सारे कंपोनेंट्स ओके बता रहे हैं, इसमें हमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। वैसे ड्राइवर सेक्शन में अगर लो वैल्यू की प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो इन्हीं में से या तो रजिस्टर अपनी वैल्यू को बढ़ा देता है या इनमें से कोई एक ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ट्रांजिस्टर, जैसे ये ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है, तो यहाँ पे हम बेस पे नेगेटिव लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें वैल्यू सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एमीटर पे भी देखेंगे तो वैल्यू हमारा सेम आ रहा है, ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब नहीं है। ये भी हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है, तो ये भी बेस पे नेगेटिव लगाएंगे, जब चेक करेंगे तो ये भी वैल्यू हमें क्या दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है। ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, ये भी हमारा ओके है। ठीक है, जैसा देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी रजिस्टर लगे हैं वो सारे रजिस्टर भी ओके हैं। हम एक बार आपको चेक करा देते हैं ओम रेंज पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 ओम रजिस्टर दिखा रहा है, इधर भी हमारे 10 ओम रजिस्टर लगे हैं। तो ये चारों रजिस्टर तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहे हैं, तो इसमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। यहाँ पे 51 ओम से लेके 100 ओम का रजिस्टर लगा है। ठीक है, ये भी हमारा है, मतलब ड्राइवर सेक्शन हमारा ओके, फिर भी हमारा वैल्यू ड्रॉप आ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि अगर वैल्यू ड्रॉप आती है ड्राइवर सेक्शन में तो कहीं ना कहीं इन कंपोनेंट में से कोई ना कोई कंपोनेंट्स ख़राब होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जो ये मॉसफेट लगे होते हैं, अगर इन मॉसफेट में से कोई भी मॉसफेट शॉर्ट भी होता है तब भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम गेट टू सोर्स चेक करें तो हमें कोई भी बीप साउंड नहीं देखने को मिल रहा है या 000 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमें वैल्यू मिल रहा है।
ठीक है। मॉसफेट भी हमारे सारे ओके बता रहे हैं। अगर इस तरीके से हम चेक करेंगे तो हमारा मॉसफेट तो ओके ही दिखा रहा है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से एक और तरीका होता है मॉसफेट को चेक करने का, ड्रेन टू सोर्स और ड्रेन टू गेट हमें चेक करना होता है। इससे भी क्या होता है कि अगर इन मॉसफेट में से अगर ड्रेन टू गेट अगर इनका जुड़ जाएगा तब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी, या ड्रेन टू सोर्स जुड़ जाएगा तब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है 027। हम इसको बी पॉइंट पे चेक करते हैं कंफर्म करने के लिए। वैसे गेट टू ड्रेन इनका कभी जुड़ा नहीं होता है, गेट जब अनेबल होगा तब ये गेट हमारा ड्रेन से जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गेट टू ड्रेन हमारा बीप आ रहा है, इधर भी हम देखेंगे बीप आ रहा है, इधर भी देखेंगे तो बीप आ रहा है। इसका मतलब है कि इन चारों मॉसफेट का गेट क्या है, चारों मॉसफेट में से कोई एक मॉसफेट है जिसका गेट और ड्रेन आपस में कनेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू ड्रॉप आ रही है। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा कि इन चारों मॉसफेट में से कौन सा मॉसफेट हमारा शॉर्ट है? तो इसके लिए तो क्या होगा, हमें चारों मॉसफेट निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप इस तरीके से पता कर सकते हो। पता करने का तरीका क्या है, देखिए जब आप गेट टू ड्रेन चेक करते हैं तो ये बी प्लस वैल्यू दिखा रहा है। वैल्यू कितना आ रहा है 20। इस पर भी देखेंगे तो कितना आ रहा है बी प्लस 20। इधर भी देखेंगे तो बी प्लस 20। इसका मतलब तीनों मॉसफेट का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये आपका 100% ओके होगा। अब इसको हम चेक करते हैं तो देखो क्या दिखा रहा है, बी प्लस दिखा रहा है, लो वैल्यू दिखा रहा है। लो वैल्यू दिखाने का मतलब है कि यही मॉसफेट आपका शॉर्ट है जिसका गेट ड्रेन जुड़ गया है, जिसके जुड़ जाने से इन तीनों मॉसफेट का भी गेट ड्रेन जुड़ जाएगा। क्योंकि चारों मॉसफेट क्या होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। इन चारों का गेट आपस में जुड़ा होता है, ड्रेन जुड़ा होता है, सोर्स भी इनका आपस में जुड़ा होता है। तो इस तरीके से आप पता करके जो मॉसफेट बी प्लस लो वैल्यू दिखा है यही मॉसफेट शॉर्ट है। इसका मतलब ये मॉसफेट हमारा शॉर्ट है। इस मॉसफेट को निकाल देंगे कि शॉर्टिंग हट जाएगी, ड्राइवर सेक्शन की वैल्यू ओके हो जाएगी और कंट्रोलर आपका ऑपरेट हो जाएगा। तो अगर इस तरह के भी केसेज आपके पास, इस तरह के फॉल्ट आते हैं, तो इस तरीके से आप ट्रेस करके आप फॉल्ट को ईजिली फाइंड कर सकते हैं।